नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल के अंदर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं गंगा सप्तमी, गंगा जयंती कथा जानने वाले हम इस वीडियो में। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। और दोस्तों, उसके साथ ही में आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते आज के इस वीडियो को और जानते हैं गंगा सप्तमी के बारे में और गंगा जयंती की कथा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते। शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन गंगा माँ का जन्म हुआ था, जबकि गंगा सप्तमी के दिन माँ गंगा का पुनर्जन्म हुआ था। इस दिन को गंगा जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गंगा नदी में स्नान कर पूजा करने का विशेष महत्व है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब कपिल मुनि के श्राप से सूर्यवंशी राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए, तब उनके उद्धार के लिए राजा सगर ने वर्षज भगीरथ ने घोर तपस्या कर माता गंगा को प्रसन्न किया और धरती पर लेकर आए। गंगा के स्पर्श से ही सगर के 60,000 पुत्रों को उद्धार हो गया। गंगा सप्तमी पर कैसे करें गंगा मैया को प्रसन्न। दोस्तों, गंगा सप्तमी पर कैसे करें गंगा मैया को प्रसन्न? तो दोस्तों, उसके लिए क्या करना चाहिए, जो कि आपको अभी बताता हूँ। गंगा सप्तमी को गंगा मैया के पूर्ण जन्म का दिन भी कहा जाता है। इसलिए इसे इस स्थानों पर गंगा जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा स्नान का बहुत महत्व है। यदि गंगा नदी में स्नान करना संभव न हो तो गंगा जल की कुछ बूंदें साधारण जल में मिलाकर उससे स्नान किया जा सकता है। स्नानादि के पश्चात गंगा मैया की आराधना भी इस दिन शुभ फलदायी मानी जाती है। इसके अलावा गंगा को अपने तप से पृथ्वी पर लाने वाले भगीरथ की पूजा भी इस दिन
की जाती है। इस दिन गंगा पूजन के साथ साथ दान पुण्य करने का भी फल मिलता है। इस विधि से करें स्नान। दोस्तों, आप गंगा नदी में स्नान कर रहे हो या करना चाहते हो या करने की सोच रहे हो, तो दोस्तों इस विधि से आपको गंगा स्नान करना चाहिए, जो कि अभी आपको बताता हूँ। गंगा सप्तमी पर स्नान करते समय पहले रुद्राक्ष सिर पर रखे। इसके बाद जल सबसे पहले सिर पर डाले, फिर यह मंत्र बोले रुद्राक्ष मस्तके ध्वरशिर स्नान करितीय गंगा स्नान फल तस्य जायते नात्र संशय। इसके अलावा ओम नमः शिवाय यह मंत्र भी मन ही मन बोलते रहे। इस मंत्र में रुद्राक्ष को सिर पर रखकर स्नान कर फल गंगा स्नान के समान बताया गया है। यह उपाय घर या किसी भी तीर्थ स्नान के समय भी अपनाया जा सकता है। स्नान का यह तरीका तन से साथ मन को भी पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। क्यों मनाई जाती है गंगा सप्तमी? अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए भगीरथ ने कड़ा तप कर गंगा मैया को पृथ्वी पर लेने में कामयाबी हासिल की। भगवान शिव जी ने उन्हें अपनी जटा में लपेटकर गंगा के अनियंत्रित प्रभाव को नियंत्रित तो कर लिया, लेकिन बावजूद उसके भी गंगा मैया के रास्ते में आने वाले बहुत से वन अश्वत्थ नष्ट हो रहे थे। चलते चलते वह जानू ऋषि के आश्रम में पहुंच गई। जब जानू ऋषि ने गंगा द्वारा मचाई जा रही तबाही को देखा तो वे क्रोधित हो गए और गंगा का सारा पानी पी गए। भगीरथ को अपना प्रयास विफल दिखाई देने लगा। वह जानू ऋषि को प्रसन्न करने के लिए तप पर बैठ गए। देवताओं ने भी महर्षि से अनुरोध कर गंगा के पृथ्वी पर अवतरित होने के महत्व के बारे में बताया। अब जानू ऋषि का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने अपने कान से गंगा को मुक्त कर दिया। मान्यता है कि इस कारण गंगा को जाह्नवी भी कहा जाता है। जिस दिन उन्होंने गंगा को अपने कान से मुक्त किया, वो दिन वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि का दिन था। इसलिए इसे गंगा सप्तमी और जाह्नू सप्तमी भी
कहा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें ऐसा ही और पौराणिक कथाएं जानने और सुनने के लिए और देवी देवताओं से जुड़े और रहस्य जानने और सुनने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।